कल भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन था जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की। पूर्वोत्तर के राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसमें मणिपुर, असम और नागालैंड शामिल हैं, वहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आपसपा के क्षेत्र में कटौती करने की घोषणा की है। यह 50 साल में पहली दफा है जब आपसपा के दायरे को कम किया गया है। सरकार की इस पहल का आपसपा के खिलाफ सबसे बड़ा और लंबा संघर्ष करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से असम, मणिपुर और नागालैंड के कई हिस्सों में आपसपा के कानून के क्षेत्र में कटौती होगी। इससे सबसे बड़ी बात यह होगी कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। कहती हैं शर्मिला कि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि देश की मुख्य धारा के राजनीतिज्ञ देश की संसद में बैठकर कुछ अलग करने की पहल कर रहे हैं। इरोम शर्मिला चानू वही सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने FSPA यानी आपसपा के खिलाफ वर्ष 2000 से वर्ष 2016 तक लंबी भूख हड़ताल की। दुनिया में किया जाने वाला इकलौता यह संघर्ष है जो 16 साल तक भूख हड़ताल की मुद्रा में चला, अहिंसात्मक तरीके से चला। उसके बाद 2017 में PRJA नाम का एक संगठन बनाकर मणिपुर से इरोम शर्मिला चानू ने चुनाव भी लड़ा था। उस चुनाव में भी आपसपा के खिलाफ ही जनमत जुटाने की कोशिश थी। वह लिखती हैं, वह एक समाचार को इंटरव्यू देते हुए कहती हैं कि एक घिसे पिटे और सामंतवादी कानून को वापस लेने की पहल मेरे देश के लोकतंत्र की वास्तविक पहचान की तरह है। यह एक नई शुरुआत है और वर्षों से इसके लिए होते आ रहे संघर्ष का नतीजा है। यह सकारात्मक की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन पूरे पूर्वोत्तर भारत से आपसपा कानून का सफाया हो जाएगा। इरोम शर्मिला से यह पूछे जाने पर कि आपसपा कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई को किस रूप में देखती हैं, उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल शुरू करने के सिर्फ 3 दिनों बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे असहनीय यातनाएं दी गई। मैं पानी की एक एक बूंद भी पीना नहीं चाहती थी, पर उसके लिए मुझ पर अमानवीय तरीके से अस्पताल और जेल में दबाव बनाया गया। मुझे नाक से खाद्य सामग्री देने की कोशिश की गई। आगे चलकर मेरी वह भूख हड़ताल दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक चली भूख हड़ताल बन गई। मैंने एक मकसद से यातनाएं झेली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि देश के नेताओं ने मेरे योगदान को समझा और इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। अब इस कानून के क्षेत्र में कटौती कर एक सकारात्मक फैसला लिया गया है। जाहिर तौर पर इरोम शर्मिला ही नहीं बल्कि इन तीनों ही राज्यों के उन लोगों के लिए बड़ी खुशी और राहत की यह खबर है। और यह खबर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यानी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी भाजपा है, उसके गृह मंत्री द्वारा कल संसद में लिया गया यह फैसला है। इसको सभी तरफ से एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। आपको बता दें कि साल 1958 में भारतीय संसद ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को पारित किया था। इस कानून को ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है जिन्हें अशांत या तनावपूर्ण माना जाता है। इस कानून में सुरक्षा बलों के कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इस कानून का इस्तेमाल कर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस गिरफ्तारी के दौरान होने वाली झड़पों में उन्होंने किसी भी आरोपी को गोली मार दी है या निर्दोष को गोली मार दी है तो उन पर कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। यह आंदोलन पिछले 50 वर्षों से है। इसको पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इसके क्षेत्र में कटौती की गई है और इरोम शर्मिला संभवतः यही वजह है कि स्वागत कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा था कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है।
अमित शाह ने इसके साथ ही पूर्वोत्तर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि सालों तक भारत के इस हिस्से की अनदेखी की गई, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार इस इलाके पर विशेष ध्यान दे रही है। जन ज्वार जनता की मीडिया।